हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आइए आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और नया टॉपिक में क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और इससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, चाहे रेलवे का हो, चाहे एसएससी का हो, या सीजीएल का, सीएचएसएल, एमटीएस का, उससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन लास्ट में प्रीवियस ईयर के तौर पे पूरा करेंगे और इसके बारे में कंसेप्ट भी सीखेंगे। अभी सबसे पहले आइए देखते हैं कि इसमें बेसिक क्वेश्चन अभी शुरू में देखेंगे। जैसे अभी का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, और क्वेश्चन के माध्यम से ही इसका थ्योरी भी सीख लिया करेंगे। जैसे थ्योरी में यहाँ पे क्या सीखना है कि रेशियो होता क्या है, क्या सीखेंगे, रेशियो क्या होता है, रेशियो क्या होता है। रेशियो को हिंदी में बोलते हैं अनुपात। और रेशियो क्या होता है, एक यहाँ पे टर्म है कि सजातीय राशियों का संबंध, सजातीय राशियों का संबंध को हम अनुपात कहते हैं। सजातीय राशि मतलब जो एक ग्रुप का हो, यानी होमोजीनियस हो, जो होमोजीनियस क्वांटिटी का जो कंपैरिजन होता है उसे हम रेशियो बोलेंगे। तो सबसे पहले आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि आपको रेशियो बताना है 10 मेन, यहाँ पे मेन छूट गया है, 10 मेन और 20 डॉग्स का आपको रेशियो बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रेशियो के लिए रेशियो बताना है तो रेशियो इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 मेन डिवाइडेड बाई 20 डॉग्स। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या बताए थे, होमोजीनियस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, मतलब सजातीय होना चाहिए। अब आप लोग बताइए, क्या यहाँ पर मेन और यहाँ पे डॉग सजातीय है? सजातीय यहाँ पे नहीं है, यानी कि जो ये मेन है ये कोई अलग ग्रुप का है और डॉग है ये कोई अलग ग्रुप का है। इसलिए हम लोग इसे लिखेंगे कांट डिटरमाइंड, इसे ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाए, क्योंकि हम लोग अभी रेशियो का हम डेफिनेशन समझे कि जो सजातीय राशियों का जो तुलनात्मक अध्ययन होता है, यानी होमोजीनियस क्वांटिटी का जो कंपैरिजन होता है, उसी को हम अनुपात बोलते हैं। और यहाँ पे एक जगह मेन है, एक डॉग है, तो इसे कांट भी डिटरमाइंड हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग को रेशियो बताना है, और रेशियो, एक मिनट थोड़ा पेन का हम लोग सेट कर लेते हैं। हाँ चलिए अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ, हम लोग को क्या बताना है, हम लोग को रेशियो बताना है किसका, 1 रुपया का और 1 पैसा के बीच का रेशियो बताना है। किसके बीच बताना है हम लोग को, 1 रुपया और 1 पैसा के बीच में हम लोग को रेशियो बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेशियो इज इक्वल टू, रेशियो यानी अनुपात क्या हो जाएगा, अनुपात इज इक्वल टू 1 रुपया डिवाइडेड बाई 1 पैसा। अब देखिए यहाँ पे भी सजातीय नहीं है, यहाँ पे ये रुपया है और यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे हमारा पैसा है, यहाँ पे हमारा
पैसा है, ये हमारा पैसा है। अब इसको एक एक ग्रुप का नहीं है, एक होमोजीनियस नहीं है, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं। चूँकि 1 रुपया में 100 पैसा होता है तो 100 पैसा लिख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे है 1 पैसा। अब देखिए पैसा पैसा कट गया, इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 100:1। यही हमारा आंसर हो जाएगा, 100:1 आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए अब इसी के कंटिन्यूएशन में अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि A/B इज इक्वल टू 2:3, यानी A/B 2:3 है, BC 6 है, 6:, यहाँ पे मिसिंग है क्वेश्चन, यहाँ पे 6:7 कर लीजिए आप। यहाँ पे क्वेश्चन में B/C इज इक्वल टू 6:7 माने 6:7 है, और C/D इज इक्वल टू 3:1 है। तो हमें फाइंड करना है AD क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ABCD दे रखा है। ठीक है, ABCD दे रखा है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पे एक नया सा ट्रिक सीखेंगे। A/B लिखने का एक तरीका होता है, लिखेंगे क्या, 2:3, 2:3। एक मिनट, थोड़ा मार्कर को सेट करने दीजिए, थोड़ा मोटा लिखना चाह रहे हैं लेकिन आ नहीं रहा है। और B, हाँ अब हो गया। BC कितना हो जाएगा, यहाँ पे BC दिया है, B और C 6-7 दे रखा है। क्या लिख रखा है, 6-7। ठीक है, उसके बाद आपका C/D ये दे रखा है 3:1। तो हम लोगों को AD निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे निकालेंगे A/B/C/D, यानी निकालेंगे A/B/C/D। इसको क्या करेंगे, देखिए पहले हम A निकालने के लिए यहाँ से सबको हम एक साथ गुना कर देंगे। इस क्या हो जाएगा, 6×2 = 12, 3 36। ठीक है, अब देखिए अब B का निकालना है हमें, चूँकि किसका निकालना है, B का। तो B कैसे है, यहाँ से यहाँ ऐसे आ रहा है। ठीक है, यहाँ से ऐसे आ रहा है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 36 18, 18 3 54। तो B का हो जाएगा 54। अब देखिए, अब यहाँ पे फिर हम चेंज करते हैं C का कितना हो जाएगा, C का हमारा हो जाएगा क्या, देखिए यहाँ से B इधर नीचे की ओर आ रहा है और C इधर हो जा रहा है। तो यहाँ पे C हम कर लेंगे क्या, यहाँ भी हम लोग C कर लेंगे क्या, C हमारा हो जाएगा कि यहाँ से हम नीचे की ओर आएंगे तो 7 के 21, 21 7 63। तो ये हो जाएगा हमारा 63। और लास्ट में जो D है वो ऐसे कैसे गुना कर देंगे, जैसे शुरू का हम लोग ऊपर से नीचे तक शुरू का ये वाला गुना कर दिए थे, वैसे ही D का यहाँ पे गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा 7 के 21। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, अब हमें फाइंड आउट करना है A और D, A/D। तो A का कितना है 36 और D का कितना है 21। ठीक है, इसको हम 3 से काट देंगे तो क्या हो जाएगा 12 और 7, हमारा आंसर हो जाएगा 12 7। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे सेम क्वेश्चन क्या क्या दे रखा है कि A/B इज इक्वल टू 1:2
उसके बाद B/3, C=4:3 और CD का अनुपात दे रखा है 2:5 और DE का अनुपात दे रखा है 3:4। तो हम लोग को ABCDE निकालना है, सब निकालना है, A अनुपात, B अनुपात, C अनुपात, D अनुपात, E। देखिए यहाँ पे अब ध्यान से समझेंगे, थोड़ा इंक छोटा कर लेते हैं, पतला कर लेते हैं, नहीं तो क्लियर नहीं दिखे, क्लियर यहाँ पे नहीं होगा फिगर। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि A का तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, A का ये सब में हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कि 4 दूना 8 तिहाई के 24, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 24:4 अनुपात। और B का कैसे है हमारा, B का कैसे है, यहाँ से ऐसे और नीचे की ओर है, तो B वैसे भी यहाँ पे कर देंगे। 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 तिया 48, तो यहाँ पे हो जाएगा 48 अनुपात। अब C यहाँ पे कैसे है, ऐसे है और नीचे की ओर नीचे आ रहा है, फिर नीचे, तो यहाँ भी वैसे हो जाएगा। तो 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36। और D क्या हो जाएगा, देखिए D यहाँ से यहाँ आके और यहाँ घूम रहा है, तो ऐसे कर देंगे। तो D भी यहाँ ऐसे कर देंगे और इसको यहाँ से ऐसे मोड़ देंगे, यानी 3 दूना के 6, 6 5 30, 30 तिहाई 90, 90 हो जाएगा इस 2। और लास्ट में E है, तो E का जैसे A का हम लोग शुरू में डायरेक्ट गुना कर दिए थे, वैसे ही E का भी हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे गुना कर देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2 तिहाई 6, 6 5 30, 30 चौका 120। लीजिए हमारा निकल गया, ABCD के बीच में अनुपात निकल गया। अब इसको हम कटा देते हैं। अब कटाते हैं, पहले 2 से ही कटाते हैं, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे 24, यहाँ पे 18, यहाँ पे 45 और यहाँ पे 60। अब देख रहे हैं 3 से भी कटेगा ये, हाँ 3 से भी कट जाएगा, डायरेक्ट 6 से भी कटा सकते थे, तो 3 से हो जाएगा 4 बार में, और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 20। यानी ABCDE का मेरा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया 4, 8, 9, 15, 20। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम ही क्वेश्चन है, सॉरी रिपीट हो गया ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है कि रेशियो ऑफ इनकम A एंड B इज 5:4 एंड द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर इज 4:3 अगर एंड दे सेव्स ₹4,000 ईच, देन फाइंड द इनकम ऑफ A। मतलब A और B का आय 5:4 है, उसका खर्च का अनुपात दिया है 4:3। अगर वो दोनों अलग अलग 400 रुपया बचाते हैं, सेव करते हैं, तो A का इनकम निकालना है। चलिए ठीक है, देखते हैं। पहले यहाँ पे लिख देते हैं इनकम और यहाँ पे A लिख देते हैं, यहाँ पे B लिख देते हैं। तो इनकम A का 5 है और B का 4 है। अब देखिए, और एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, तो खर्च कितना हो जाए, कितना दिया है 4 और 3। और चूँकि हमारा इनकम इज इक्वल टू होता है क्या, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। हमारा इनकम उतना ही ना होगा जितना हम सेव किए और जितना खर्च किए, यानी इनकम जितना हम लोग खर्च किए और जितना हम सेव किए, मतलब पैसा बचत किए, उसको इनकम होगा। तो अब देखिए यहाँ पे इनकम दिया है और एक्सपेंडिचर यानी खर्च दिया है और सेविंग निकालना है, तो दोनों को माइनस कर देंगे। देखिए यहाँ भी माइनस करेंगे तो 1 रेशियो आएगा, यहाँ भी माइनस करेंगे तो 1 रेशियो आएगा। अगला क्वेश्चन में देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में, कि यहाँ पे सेम नहीं आएगा, तो फिर उसके लिए क्या करेंगे। तो 1 रेशियो दिया है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है 400 दे रखा है, सॉरी यहाँ पे दे रखा है 4000 और हिंदी में क्वेश्चन में दे रखा है 400।
चलिए कोई एक ले लेते हैं, चलिए हम इसको काट देते हैं, एक जीरो को काट देते हैं, 400 ही ले लेते हैं। तो एक रेशियो का वैल्यू दे दिया है 400। तो हमें ए का इनकम निकालना है। तो देखिए यहाँ पे जो ए का इनकम है, ए का इनकम कितना दिया है, 5 रेशियो दिया है। यहाँ पे कितना दिया है, 5 रेशियो। तो जब एक रेशियो का वैल्यू दिया है 400, तो 5 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 रेशियो का ये वैल्यू हो जाएगा कितना, 5 × 400 यानी 2000 आंसर हो जाएगा। ए का था, ए का जो हमारा इनकम बोल रहा था वो 2000। चलिए दोस्तों, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अगले लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।